दोस्तों कैसे हैं आप लोग। जोशी सर क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों के लिए हम लोगों ने उत्तराखंड समूह गौ के अंतर्गत जो हिंदी का पाठ्यक्रम है उसमें 20 प्रश्न आते हैं। हम सब इसको भलीभांति जानते हैं। यहाँ पर हम लोग पुराने यानी प्रीवियस ईयर के हिंदी के सॉल्व पेपर को यहाँ पर सॉल्व कराएंगे। आपको ये बताएंगे कि आयोग कैसे कैसे प्रश्न बनाता है और यहाँ पर हम लोग ये भी बताएंगे कि आप लोगों को क्या क्या चीज़ें नहीं पढ़नी चाहिए, क्योंकि आप लोगों को क्या क्या चीज़ें स्किप करनी है ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। देखो, स्मार्ट स्टडी हमेशा से हमारा पढ़ाने का एक तरीका रहा है। हम लोग सिर्फ स्मार्ट स्टडी पर ही वर्क करते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ यहाँ पर हम लोग नहीं पढ़ रहे होते हैं जो हमारे सिलेबस से बाहर की होगी। आप मेरा लगभग मैंने 250 यहाँ पर वीडियो डाल दिए हैं। आप मेरे कोई से भी वीडियो में जाकर देख लीजिए, मैंने वहाँ पर एक भी मिनट जाया नहीं किया है। आपकी परीक्षा की दृष्टि से ही आपको मैं एक एक चीज़ अच्छे से बताता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मैं बस बार बार यही बोलता हूँ कि आपको उसके बदले कुछ नहीं करना होता। अपने छोटे भाई बहनों को प्लीज़ इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। मैं चाहता हूं कि हम लोग जो ये आप लोगों को यहाँ पर पढ़ाते हैं, बस मैं चाहता हूं कि ये हमारे उत्तराखंड के कोने कोने तक जाएं। कोई भी विद्यार्थी अपने घर से बाहर जाकर ना पढ़े। देखो, यहाँ पर आप लोगों के पास एक बहुत अच्छा मौका है। जब हम 2016 में पढ़ा करते थे, मैं आपको अपनी थोड़ी सी मैं इसमें बता देता हूँ। जब हम 2016 में पढ़ा करते थे इसके लिए, तो इसमें हम लोगों को दिल्ली तक जाना, हम लोग दिल्ली तक गए थे इस चीज़ को पढ़ने के लिए। दूसरा, हम लोग उसके बाद हम लोगों ने देहरादून से ऑनलाइन के लिए भी पढ़ा था। तो आप लोगों को इतनी चीज़ें नहीं करनी पड़ी। जब आपको ये सब चीज़ें मिल जाती हैं तो आप लोगों को बस सिर्फ पढ़ाई करनी है। हम लोग जो जो चीज़ें आपको सामने लाकर यहाँ पर रखते हैं ये सिर्फ इम्पॉर्टेंट होती हैं। परीक्षा में कैसे प्रश्न आयोग पूछ रहा है, क्यों आपके 18 नंबर नहीं आ पा रहे हैं, जो विद्यार्थी 15 ही लाकर अटक जाते हैं। मुझे पता है करके आप पूरे 20 आते हो, आपको सारे प्रश्न आते हैं। आप हमेशा पूरा ओवरऑल देखेंगे तो हिंदी में सिर्फ 15-16 यहीं पर ही क्यों रुक जाते हैं। मैं मैक्सिमम बच्चों की बात कर रहा हूँ, मैं उन बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ जो टॉप लिस्ट में आते हैं। मैं बस उन्हीं की बात कर रहा हूँ, क्यों वो 15-16 14 12 13 इतने में ही रुक जाते हैं। उसका रीज़न इतना ही है कि आप लोगों को ये नहीं पता क्या क्या चीज़ें स्किप करनी है। हमें सब नहीं पढ़ना है। किन किन की हमें हमको किन किन के हम लोगों को इसमें परिभाषाएं पढ़नी है, किन किन के हमें प्रकार पढ़ने चाहिए, क्या क्या चीज़ें आती हैं, यहाँ पर हम सब डिस्कशन कर रहे होते हैं। चलो, ये हमारा आपको पता होना चाहिए। ये हमारा थंबनेल है, इसको देखकर आप अच्छे से समझ गए होंगे। यदि आपको मेरा वीडियो, मैं फिर बोलता हूँ, पसंद आता है तो प्लीज़ इसको शेयर करें। आपको अगर ये पसंद आ रही है वीडियो, मेरे साथ अगर 50 दिन तक बनना है तो आपको नई नई अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और मुझे कमेंट बॉक्स पर बताना पड़ेगा कि आपको कैसी ये वीडियो लगती है। अगर पसंद आती है तो मुझे पता है जो सीरियस विद्यार्थी होते हैं वो अवश्य मेरे उसमें कमेंट कर रहे होते हैं। मेरे से टेलीग्राम पर भी बहुत सारे बच्चे जुड़ रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। चलो, अब हम आगे पढ़ते हैं। मेन चीज़ मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को बस मेरे साथ बिल्कुल बनना है। चलो, अब स्टार्ट करते हैं। हम ये सहायक लेखाकार का जो हमारा यहाँ पर है इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। चलो, आप मेरे साथ बिल्कुल अच्छे से बने रहिए। हिंदी में व्यंजनों के वर्ग हैं। देखो, आपको ये पता होना चाहिए ये प्रश्न कहाँ से आया है। मैं आपको यहाँ पर मैं बिल्कुल भी, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, मैं आपकी यहाँ पर बुद्धिमत्ता को जानने के लिए नहीं आया हूँ। जो भी विद्यार्थी मेरे इस वीडियो को देख रहा है, मैं उससे बिल्कुल भी कहता हूँ आपकी मैं यहाँ पर बुद्धिमत्ता को बिल्कुल नहीं देखता हूँ। बस मेरे साथ आप बने रहिए, आपको ये पता लग जाएगा कि प्रश्न कैसे बन रहे हैं। हम इस पर ज़्यादा हमारा फोकस है। हमारा इस पर फोकस बिल्कुल भी नहीं है कि आपने कितना पढ़ा है, कहाँ से पढ़ा है। हमारा सिर्फ यहीं पर फोकस है कि आप लोगों का प्रश्न पत्र कहाँ से आता है और कैसे प्रश्न पत्र को आपको यहाँ पर हैंडल करना चाहिए। हम यहाँ पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं। ठीक है, चलो, अब मैं बता देता हूँ कि हिंदी के देखो जो व्यंजनों के वर्ग कितने हैं। यहाँ पर लिख रखा है 4, 5, 6 या 2। देखो, सब लोग इसका आंसर दे देंगे 5। अब इसमें से प्रश्न आपके, देखो, आपको पता लग गया प्रश्न आपके कहाँ से आए हैं। तो ये सबसे पहले मैं बता दूं, ये वर्णमाला का प्रश्न है। सबसे पहला आपका कहाँ घुसेंगे, आप वर्णमाला में घुसेंगे। वर्णमाला आपकी 2 प्रकार की है, ये आपको पता होनी चाहिए। स्वर है और व्यंजन है। स्वर आपको पता होने चाहिए, ये भी 2 प्रकार के हैं। संस्कृत में 3 प्रकार के हैं। और मैं व्यंजन की बात करता हूं तो व्यंजन भी आपको यहाँ पर 5 वर्गों में बांटा गया है। 5 वर्ग कौन कौन से होते हैं? क वर्ग है, ख वर्ग है, ये जितने भी हैं 5 वर्ग हैं पूरे के पूरे। इन सब के बारे में मैं कभी, जब आप लोगों ने अगर मेरी हिंदी की पर्सनल वीडियो नहीं देखी है, आप उसको जाकर देख लीजिए, वहाँ मैंने इन सब के बारे में अच्छे से आपको चर्चा की है। ये भी बताया है कि कौन कौन से द्विगुण हैं व्यंजन, कौन कौन से इसके अंतर्गत संयुक्त व्यंजन है, कौन कौन से सूक्ष्म व्यंजन है। इन सब के बारे में मैंने आप लोगों को अच्छे से बता रखा है। आप
वहाँ जाकर देख सकते हैं। यदि मैं यहाँ पर बताने लगूँगा तो बहुत ज़्यादा लंबा टाइम हो जाएगा। बस आपको पता लग गया कि पहला प्रश्न कहाँ से आया था। पहला प्रश्न वर्णमाला से आया था। आपको कैसे हैंडल करना है इसको मैं बता देता हूँ। देखो, यहाँ पर सिंपल व्यंजन के बारे में पूछ रखा है। अब व्यंजनों के अंदर आपको क्या पढ़ना है, व्यंजन के कितने वर्ग हैं, कौन कौन से व्यंजन हैं, कौन कौन से उन वर्गों में मूर्धन्य हैं, कौन कौन से तालव्य हैं, इन सब के बारे में अच्छे से पढ़ना है। अब हम कल को आपको बस यहाँ पर और दूसरे बारे में देखो, कल यहाँ पर क्वेश्चन क्या आया था। यहाँ से देखो, प्रश्न हर बार वहीं से बन रहे हैं। प्रश्न कहीं बाहर से नहीं बन रहा है, प्रश्न वहीं से बन रहा है। आपको सिर्फ क्या करना है, बार बार रिवीजन करना है उसी चीज़ का। एक कॉपी बनाइए, उस कॉपी में लगभग 20 पन्ने आपके ऐसे होने चाहिए जो 20 क्वेश्चन जैसे हों। ठीक है, 20 क्वेश्चन में क्या करना है, जैसे मैं आज एक क्वेश्चन कराया वर्णमाला का, आपको ये उसमें राइट डाउन कर लेना है। 20 पन्ने कर दीजिए बस। पहले पन्ने में इसका लिख लिया, कल मैंने जो करवाया था इसका उसके नीचे कर लिया। ऐसे ही आपके पास लगभग 50 प्रश्न कहाँ से आ जाएंगे। जब तक मैं पूरे 50 प्रश्न करवाऊंगा, 50 प्रश्न की सीरीज करवाऊंगा, आपके एक पेपर के अंतर्गत इसके लगभग पूरे सारे के सारे यहाँ से आ जाएंगे। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं। आगे अगर मैं बात करूं, श्री राम ने बाण से बाली को मारा। देखो, पॉइंट है कि यहाँ पर कौन सा कारक है। अब आपको पता लग गया कि कारक ये कारक से, देखो कल भी कारक से पूछा गया था, आज भी कारक से आ गया। तो यहाँ पर कौन सा कारक, यहाँ पर होगा करण कारक। ठीक है, करण कारक क्यों होगा, के द्वारा। किसके द्वारा मारा गया है, यहाँ पर हमसे पूछ रहा है बाण से। बाण से में कौन सा कारक है। अगर वो पूछता बाली को मारा, ठीक है, किससे मारा, किसको मारा, ये चीज़ें जब आती हैं तो याद रखना, जब भी से आएगा तो करण से होता है, आप सब अच्छी तरह जानते हैं। ठीक है, अगर आपसे कहते कि बाण धनुष से छूटा, तब वहाँ पर अपादान कारण हो जाता। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, यदि आपको पता होगा अलगाव के लिए आप लोगों को पता होना चाहिए। ये सारी की सारी चीज़ें अगर आपको पता होंगी तभी आप ये कर पाएंगे, वरना आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसके लिए आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। कारक पहला आपका क्या था, मैंने बताया आपको, पहला वर्णमाला का हो गया, दूसरा कारक का हो गया। प्रश्न देख लिया आपने कहाँ से बना रहा है आयोग, पहला वर्णमाला, दूसरा कारक। ऐसे ही उसने पहला पैटर्न बनाया था, वो मैंने कल आपको 2018 का करवाया था। ये आपका 2016 का है। देखो, पैटर्न 2 साल बाद भी कोई चेंज नहीं कर रहा है। बस यहाँ पर यही मैं चीज़ें आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप जो पढ़ रहे हैं उसका सिर्फ रिवीजन करें, ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, ये मैं पहले ही बता रहा हूँ। सिर्फ उतना ही पढ़ें जितना आपको आता है, बस उससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने नोट्स को बिल्कुल अच्छे से तैयार रखें। यदि आपने तैयार कर रखी है, ईमानदारी से पढ़ रखा है, तो आपको कोई भी ऐसा माई का लाल नहीं है जो आपको पेपर में नहीं होने देगा। याद रखना, आपका पेपर 100% निकलेगा। उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं, शुद्ध शब्द में कौन सा शब्द है, तो आपको ये पता होना चाहिए। शुद्ध शब्द यहाँ पर यानी अशुद्ध शब्द, ये क्वेश्चन बनता है तो आपको पता लग गया है कि त्रुटि वाले शब्द भी आ रहे हैं। देखो, त्रुटि वाला शब्द हर एक बार बनता है, तो आप इसको त्रुटि वाले शब्द के उससे मान लो कि त्रुटि वाले शब्द कौन कौन से होते हैं। तो आपको देखो, सच्चिदानंद को अच्छे से देखना होगा तो ये पता लग जाएगा। सच्चिदानंद यहाँ पर ये अच्छा है, तो यहाँ पर इसका भी आंसर सही होगा। अब दोहा का उल्टा क्या होता है, सबको पता है, सरोटा होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें, अगर देखो हमारे उसमें छंद नहीं है, फिर भी यहाँ पर 2016 में छंद दे रखा है, उसके बाद 2018 में चेंज हो गया है, तो यहाँ पर नहीं आएगा। पर आप यहाँ पर पढ़कर जाइए। मैं आपसे ये कहूँगा कि आप पढ़कर जाइए, क्योंकि हिंदी के अंतर्गत कुछ भी पूछ सकता है। हिंदी एक जीके की तरह ही है, अगर आप नहीं पढ़कर जाएंगे तो आपका ही लॉस है। कुछ ज़्यादा पढ़ लेंगे तो कुछ खराबी नहीं है, कुछ चीज़ें कम पढ़कर जाएंगे तो हो सकता है कुछ चीज़ें खराबी हों। आपको छोड़ना क्या है, दोहा में आपको सिर्फ 3-4 दोहों के बारे में पढ़ना है। जैसे यहाँ पर सरोठा लिखा है, रोला लिखा है, वैरबे लिखा है, चौपाई लिखा है, 1-2 और आते हैं। इन छंद जो मेन छंद हैं उनके बारे में थोड़ा सा ऊपर से देख लिया, ज़्यादा नहीं देखना है आपको। ठीक है, अलंकार आपको पता ही है, अलंकार 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर में दे रखा है कौन सा, शब्द अलंकार और अर्थालंकार। इसको आप सीधे यहाँ पर कर सकते थे 2। ठीक है, तो आपको अलंकार से भी आ गया, दोहा से भी आ गया, कारक से भी आ गया, वर्णमाला से भी आ गया। आपका जो चीज़ें मैंने पूरे बिल्कुल अच्छे से लेकर चल रहा हूँ। उसका मुहावरे, आपको ये याद रखना, एक मुहावरे से प्रश्न आपका जरूर बनेगा। या तो मुहावरे से ही बनेगा या तो लोकोक्तियों से बनेगा। याद रखना, या तो मुहावरे से बनेगा या फिर लोकोक्तियों से बनेगा, पर प्रश्न जरूर बनेगा। और प्रश्न कोई इतना ऊंचा प्रश्न नहीं होता है। इसमें क्या लिखा है, अंधे की लाठी यानी एकमात्र सहारा। इसमें मैं ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, आप लोगों को सीधे डायरेक्ट पता होना चाहिए इन चीज़ों के बारे में। देखो, उसके बाद आता है, निम्न में से कौन सा जातिवाचक संज्ञा है। आपको इससे पहले, संज्ञा में आने से पहले आपको ये चीज़ें डायरेक्ट पता होनी चाहिए। संज्ञा कितने प्रकार की है, 5 प्रकार की है। इन चीज़ों को पता होना चाहिए। सर्वनाम कितने प्रकार के हैं, 6 प्रकार के हैं। विशेषण कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार के हैं। ऐसे करके अगर आप बिल्कुल अच्छे से रट कर जाएंगे, जैसे मैं संज्ञा की बात करूँ तो संज्ञा कौन कौन सी है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा है। अगर आप इन सबको अच्छे से ऐसे ही रटेंगे, बिल्कुल आंखों में, आपको डिट्टो आंखों में रटना चाहिए। अब इनका मतलब अंदर क्या पूछ रहा है, जातिवाचक। देखो, जाति यहाँ पर मनुष्य ही है। यहाँ पर मैंने देखो पहले से भी टिक लगा रखा है, और यहाँ पर जाति मनुष्य है। क्यों, क्योंकि नम्रता क्या है, आपका
आपका भाव है। बुढ़ापा क्या है, ये भी इसको हम महसूस ही कर सकते हैं। राम क्या है, यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्योंकि यहाँ पर किसी का नाम है। मनुष्य क्या है, मनुष्य बहुत सारे प्रकार के हो सकते हैं, जो बहुत सारे प्रकार के निकलेंगे वही आपके क्या होंगे, जातिवाचक संज्ञा। तो आपको ये पता लग गया कि जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, इन सब से ही प्रश्न बन रहे हैं, यानी उसके उदाहरण से प्रश्न बन रहे हैं। तो ये आपको देखना होगा। ठीक है, उसके बाद हम अगला चलते हैं। अगला जो हमारा आता है, जो कम बोलता है। यहाँ पर लिखा है जो कम बोलता है। देखो मैं यहाँ पर ज़्यादा बोल रहा हूँ, तो मैं आप इसका बस मुझे बताएंगे कमेंट सेशन में, जो ज़्यादा बोलता है उसको क्या कहते हैं। तो अब यहाँ पर देखो अनेक आरती के लिए एक शब्द आ गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर क्या लिख रहा है, जो कम बोलता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसमें ये अल्पभाषी होगा, मितभाषी होगा या अतिवादी होगा, यहाँ पर क्या होगा ये आप मुझे इसका कमेंट सेशन में खुद ही बताएंगे। उसके बाद आप मुझे ये भी बताएंगे कि ये ज़्यादा बोलने वाले को क्या कहते हैं, कम बोलने वाले को क्या कहते हैं। इसका वैसे मितभाषी होना चाहिए, मितभाषी ही होगा या अल्पभाषी होगा, इसको देख लीजिए एक बार। मैं इसमें पूरा थोड़ा डाउट है, इसको आप देख लीजिएगा, शायद इसका अल्पभाषी भी हो सकता है। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँगा कृपया जाएं, यह कैसा वाक्य है। कृपया जाएं में यहाँ कैसा वाक्य है ये आपको पता होना चाहिए। ये आपसे आज्ञा कर रहा है, कोई अनुरोध तो ऐसी चीज़ है नहीं इसमें। अगर आपको ये चीज़ें याद रखनी है, अगर आपको पता होगा, देखो कृपया जाएं कह रहा है तो शायद ये अनुरोध, सॉरी ये अनुरोध है। यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया मेरे से, ये अनुरोध है। तो यहाँ पर ये आपको पता लग गया ना कि ये वाक्य से भी आया है। तो वाक्य के कितने प्रकार होते हैं ये भी आप देख लें, वाक्य के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आई हैं इन सब के बारे में पढ़ लीजिए। सॉरी मुझसे थोड़ा सा गलती हो गई थी, इसमें मैंने बोल दिया आज्ञावाचक, आज्ञा नहीं है, ये अनुरोधवाचक है। इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ। तो देखो मैं भी एक इंसान हूँ, मुझसे भी गलतियाँ हो जाती हैं, पर मैं यहीं पर ही सुधार दे रहा हूँ, यही अच्छी बात है। देखो मैं कोई यहाँ पर अपने सामने कोई इसका रिजल्ट या फिर इसका कोई आंसर मेरे पास है नहीं, मैं सीधे डायरेक्ट आपको पढ़ा रहा हूँ जल्दी जल्दी से, जो जो मुझे समझ में आ रहा है वो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। ठीक है, उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा कौन सी है, ये आपको डायरेक्ट इसमें पता होनी चाहिए, ये आपकी कौन सी है। तो अगर आप इसमें अगर जाएंगे तो इसकी कौन सी है, संस्कृत इसकी है। देखो पहली कौन सी है, इसको आपको पता होना चाहिए। इसका आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे पहली राजभाषा कौन सी है। अगर फिर उसके बाद अगर मैं आपसे कहूँगा कि निम्नलिखित में सुमेलिखित कीजिए, देखो ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपने लगभग मैंने जो आपको वो करा रहा हूँ साहित्य खंड के अंतर्गत कवियों के बारे में अगर वो करवा रहा हूँ, यदि आपने वो नहीं किया है तो यहाँ पर आप ही की गलती है, मेरी गलती नहीं है, क्योंकि मैं वहाँ पर एक एक चीज़ करवा रहा हूँ। और जितने यहाँ पर ये सब करवाए हैं ना चारों के चारों, इन सबको तो मैं करवा चुका हूँ, थोड़े बहुत रह गए हैं। देखो मेन मैंने जल्दी जल्दी डाल दिए हैं, लगभग 9 वीडियो आपके उसमें आ गए होंगे। याद रखना, आपने अगर देखा होगा तो आपको 9 वीडियो वहाँ पर मिल गए होंगे। मैंने 9 वीडियो अच्छे से करा दिए हैं। बाकी के बारे में मैं आपको लगभग हर संडे को 2-2 वीडियो इसके अंदर डाल दूंगा। आप बस इसको देखें यहाँ पर प्रश्न कैसे बन रहे हैं। जैसे महादेवी वर्मा का आपको पता होना चाहिए, यामा है, तो यहीं से देखो डायरेक्ट बन जाएगा। देखो पहले का 4 है, तो यानी याला तो पहले ही गलत हो गया। देखो एलिमिनेशन भी आना चाहिए आपको, अगर एलिमिनेशन नहीं आता है तो आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, उसके बाद अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि जयशंकर प्रसाद का आपका ये देखो कामयानी इनकी है, ये ग्रंथ था इनका, एक बहुत अच्छा महाग्रंथ भी कहते हैं इनके लिए। तो यहाँ पर 4 और 3, देखो 4 और 3 यानी याला गलत हो गया, सीधे डायरेक्ट एलिमिनेशन करो डायरेक्ट। अब हमको 2 में लड़ना है, तो 2 में अगर हम देखेंगे तो कबीर की कौन सी है, बीजक है या रामचरितमानस है। ये आपको पता है, रामचरितमानस किसकी है, तुलसी की है, तो कबीर की बीजक है, तो यानी 2 और 1 होगा, तो यानी ए इसका आंसर सही होगा। ऐसे करके क्वेश्चन किए जाते हैं। यदि आपको ये सब आते होंगे तो आप डायरेक्ट कर लेंगे और आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। बहुत सारे बच्चे यहीं पर भी क्वेश्चन गलत कर बैठेंगे तो उनके क्वेश्चन एक एक करके गलत हो जाएंगे। यही क्वेश्चन के एक तरीका होता है। यदि हम 12 में जाएंगे, पीने की इच्छा के लिए, यहाँ पर लिखा है पीने की इच्छा के शब्द से क्या है, तो आपको ये पता होना चाहिए। जब पीने की इच्छा होती है तो क्या होता है, देखो जानने की इच्छा को तो जिज्ञासु कहते हैं, सब लोग जानते हैं, जानने की इच्छा को जिज्ञासु कहते हैं। पिपासा कहते हैं पीने की इच्छा को। ठीक है, इसमें पीने की इच्छा के लिए एक शब्द ये है। ये जो चीज़ें हैं ना, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, जो आपको ऊपर लाएगा ना, जो यहाँ पर आपको ऊपर लेकर आएगा ना, मैं पहले ही बता रहा हूँ, यहाँ पर आपको साहित्य खंड ऊपर लेकर आएगा, अगर साहित्य के सारे कवियों के बारे में पढ़ा है। दूसरा, आपने पर्यायवाची विलोम शब्द, अनेकार्थी, मुहावरे और तत्सम तद्भव ऐसी चीज़ें कर रखी हैं, तो आपका मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ आपके 18 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता, अगर ये सब आपने सही कर लिए। बाकी जितने छोटे बहुत संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय, अवकारी, अविकारी शब्द, ये इन सब के बारे में 99% बच्चे सही करके आते हैं। तो आप कोई अनोखे नहीं हैं। आप लोगों को अनोखा बनने के लिए जो मैंने आपको 5 चीज़ें बताई हैं उन सब पर ध्यान देंगे तो गारंटेड आपका हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं संगतकार कविता के बारे में। संगतकार कविता के बारे में अगर मैं बात करूंगा तो मंगलेश डबलाल है। देखो एक यहाँ से फिर आ गया, 3 आ गए हैं, 3 देखो कितने आ गए हैं, देखो
ये सब भी पूरे के पूरे उतने थे, तो 4 यहाँ से मिल गए आपको। तो और एक यहाँ से संगतकार कविता के बारे में आ गया, तो मंगेश डबराल हैं। अगर मैं शायद वर्षा हो, देखो शायद वर्षा हो यहाँ किस प्रकार का वाक्य है ये मुझे बताइए। संदेह है ना, यहाँ पर संदेह ही हो रहा है, सबको पता है, तो संदेह हो रहा है, शायद की बात कर दी है। और हिंदी दिवस आपको पता होना चाहिए, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, आप मुझे कमेंट सेशन में ये बताएंगे। ये तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है ये आप मुझे बताएंगे। मैं इसको 14 सितंबर तो बता दे रहा हूँ, ये आपका ये है राष्ट्रीय हिंदी दिवस। आप मुझे बस ये बताइए अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। और आप लोगों को देखो, मैं यहाँ पर एक चीज़ लेकर आया हूँ, जो भी विद्यार्थी उत्तराखंड से हैं, मैं उनके लिए बस एक ही चीज़ कहता हूँ, अगर आप लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप लोग सब गोलू देवता जी को जानते हैं, अगर आप लोग ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हैं, भगवान इस बार आप लोगों को ज़रूर परीक्षा में सफल करेंगे। आप लोगों की मेहनती रंग ज़रूर लेकर आएगी, बस आपको ईमानदारी से पढ़ना है, बार बार रिवीजन करना है। चलो अब हम आगे चलते हैं। फूलदेई त्यौहार कहाँ पर मनाया, देखो कब मनाया जाता है। देखो यही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये चीज़ें करेंगे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैत्र मास की संक्रांति के दिन। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, देवनागरी है। गुरु माँ की यानी ये आपकी है पंजाबी की। द्रविड़ का की है, कन्नड़ की है। रोमन इंग्लिश की है। ऐसे करके आपको पता होना चाहिए। दिग्गज शब्द में कौन सी संधि है, दिग्गज शब्द के अंतर्गत कौन सी संधि है आपको पता होना चाहिए। व्यंजन संधि है, क्योंकि आधा गौ आ गया है, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। व्यंजन संधि को भी मैं एक दिन आपके सामने लेकर आऊँगा, लगभग 12-13 इसके अंदर वो आते हैं, क्या कहते हैं, रूल्स हैं। इन रूल्स को हम अच्छे समझ रहे होंगे। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा वर्तनीय दृष्टि शब्द जो शुद्ध है उसके बारे में पढ़ेंगे। वर्तनीय शब्द जो उसके बारे में पढ़ रहे होंगे। इसमें 19वां आपका है। इसमें अगर मैं आपसे बात करूंगा तो इसमें लिखा है आशीर्वाद। इसका जो आशीर्वाद याला भी नहीं है, आशीर्वाद, आशीर्वाद याला जो आपका है सी वाला, इसमें बिल्कुल सही है, क्योंकि वाह के ऊपर रॉ बना हुआ है, ठीक है। इसको आप देख लीजिए, ऐसे ही प्रश्न आपके बनते हैं। अगर मैं आपसे कहूँगा सृजन शब्द में विलोमार्थी कौन है। सृजन यानी कुछ चीज़ बनाना, किसी चीज़ का निर्माण करना। देखो उत्पत्ति तो कभी नहीं हो सकता विलोम, ठीक है। खोज भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो विनाश इसका हो सकता है, तो विनाश ही इसका आंसर है, ठीक है। उसके बाद हम अगले उसमें चलते हैं। अगले अगर मैं कहूँगा, देखो यहाँ पर लगभग हमारे 20 प्रश्न ही थे, और 20 प्रश्न ही हमारे उसमें आते हैं। देखो मैंने लगभग आपको आज इन सबको अच्छे से बताया है। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मैं बार बार बस यही कहूँगा, प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने छोटे भाई बहनों को इसको शेयर करें। मैं अभी भी लास्ट बार यही बोल रहा हूँ, हम लोग यहाँ पर आप लोगों के ज्ञान को देखने नहीं आए हैं, बस आप लोगों की हेल्प करने आए हैं कि आयोग कैसे प्रश्न बना रहा है पिछले सालों से अभी तक। मैं यहाँ पर आपको अपने एक्सपीरियंस के तौर पर बताया है। ओके, थैंक यू, मिलते हैं कल इसी टाइम पर। थैंक यू, टाटा, गुड बाय।